Hello students, in this session we will start the new chapter of class 10th, that is magnetic effects of electric current. Okay, here we can clearly see that it is generally talking about the magnetic effects, okay, of electric current. Means in this chapter electric current will produce the magnetic effect which will help us to know the other phenomenon. Okay, so in the previous chapter, we have learned about the electric current, that the rate of flow of charges is known as the electric current. Okay, it is generally denoted by I equal to Q upon T. We already know about the electric current, but in the previous chapter, we have learned about the heating effect. Okay, हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट की वजह से. ओके, हमने देखा कि प्रेस कैसे काम करती है, हमारे घर में जो हीटर है वो कैसे काम करते हैं. तो वो सबके सब फिनोमिनन किस में आए थे, हीटिंग इफेक्ट में आए थे, और वो किसकी वजह से जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो उसके पाथ में ऑब्स्टिकल आना स्टार्ट हो जाएंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेंगे तो मतलब उसको बहुत ही ज्यादा रजिस्ट करना पड़ेगा अपने मोशन को. उस मोशन के रजिस्ट होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता था, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल जनरली लर्न अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, जो किसके जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है. ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. इट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर किसी वायर में फ्लो होगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ओके, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको हम अपने नॉर्मल लाइफ में एक इजी एक्सपेरिमेंट से भी जान सकते हैं, जो हमने शायद चाइल्डहुड में किया हो, कि अगर हम एक बैटरी लें, एक आयरन नेल लें, एक वायर लें. ओके, और अगर उस वायर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक नेल के चारों तरफ उसे वाउंड कर दूं, मतलब उसके चारों तरफ उसे घुमा दूं. अब मैं जैसे ही इस बैटरी को मैं ऑन करूंगा, होगा क्या, जो ये आयरन नेल है, ओके, यानी कि जो लोहे की कील है, क्या होने लगेगा उसमें, वो अपने आप में एक मैग्नेट का काम करने लगेगी. ओके, अब अगर उसके पास मैं छोटी छोटे आयरन पीसेस को लेके जाऊं, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट, वो क्या करेगी, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. ओके, सो इट इज हैपनिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज हैपनिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इस वायर में जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, वो इस नेल के अराउंड जैसे ही जाएगा, वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा. ओके, अब हमारे घर में जो स्ट्रेट वायर होते हैं, क्या उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है? हाँ, उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट अमाउंट इज वेरी लेस. वो अमाउंट में बहुत ही क्या होते हैं, कम होता है, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता कि इसमें भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है. अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट के जरिए किसी भी आयरन नेल को मैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है, मैग्नेटाइज करेंगे यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करेंगे, तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है. ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेरी मैग्नेट, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमने इसको मैग्नेट में कन्वर्ट किया है. ओके, अब मैग्नेट होती क्या है, पहले वो देख लेते हैं. व्हाट इज मैग्नेट? अब हम मैग्नेट के बारे में जानेंगे. अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attract pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. ओके, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, उनको अगर अपनी तरफ कोई मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज द मैग्नेट. ओके, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attract pieces of iron, steel, निकेल एंड कोबाल्ट. ओके, इसकी इस मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ओके, इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिज्म. ओके, तो मैग्नेटिज्म क्या होगा, मैग्नेटिज्म इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट which enables a magnet to attract the pieces of iron, steel, nickel and cobalt. Okay, so it is the property of magnet. Now the next is कि मैग्नेट होती कितनी तरह की हैं. तो एक्चुअल में हम दो तीन तरह की मैग्नेट ही देखेंगे, बट सबका प्रिंसिपल एक ही रहता है जनरली, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आल्सो. एक है यहाँ पे बार मैग्नेट. बार मैग्नेट मींस
ये एक रेक्टेंगुलर शेप की तरह होगी, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप। ओके, तो ये जनरली क्या होती है, सबकी सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट मींस इसमें हमने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिज्म जनरेट किया है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। कुछ समय बाद ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूज कर देती हैं और नॉर्मल मैटर बन जाता है। ओके, तो ये या तो रेक्टेंगुलर हो सकती हैं या फिर ये सिलेंड्रिकल हो सकती हैं। इसमें एक एंड दिखाता है हमारा नॉर्थ पोल और एक हैंड दिखाता है हमारा साउथ पोल। ऐसे इधर एक नॉर्थ पोल दिखाएगा और इधर साइड हमारा एक क्या दिखाएगा, साउथ पोल दिखाएगा। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, इट इज लाइक अ इलांगेटेड रोहम्बस। ओके, रोहम्बस देखा हमने, उसी की शेप की होती है मैग्नेटिक नीडल। इसका एक साइड हमें नॉर्थ पोल और एक साइड हमें साउथ पोल दिखाता है। अब मैग्नेटिक कंपास के बारे में हम जानते ही हैं, किस लिए यूज होता है ये, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ की साइड और साउथ साउथ की साइड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली लटका दें, ओके, देन व्हाट विल हैपन, ये अपने आप को एडजस्ट करके अपना एक एंड नॉर्थ की तरफ और एक एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ एडजस्ट कर लेती है। ओके, बिकॉज ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है और नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ एंड साउथ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, इसलिए हमें ये दोनों डायरेक्शन इधर उधर दिखाने लगता है। ओके, अब अगर मैं किसी नेचुरल मैग्नेट को, ओके, अगर मैं किसी नेचुरल मैग्नेट को किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाऊं और उसके ऊपर थोड़ी देर उसे रब करूं, होगा क्या, इससे उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, डेफिनेटली इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट आल्सो आफ्टर फॉर सम टाइम। तो इसमें क्या हो जाता है, सेम प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्शन की, और इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने की वजह से इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, या फिर टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि हम किसी दूसरी मैग्नेट को इसके पास लेकर आए हैं और इसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट किया है। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग जो हमें यहाँ पे देखनी है, दैट नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, एंड अपो मतलब अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये सेम पोल हैं तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वहां पे रिपल्शन। ओके, यानी कि अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ लेके जाऊं पास में या फिर साउथ साउथ पास में लेके जाऊं, तो वो क्या करने लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा उनमें टू अपोजिट पोल्स आने की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये पूरा चैप्टर था। अभी शुरू स्टार्टिंग है इसकी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, उसके बाद हम डिफरेंट फिनोमिनन देखेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। ओके, तो फिर से देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. Okay, इतना ही हो गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं। इसी प्रिंसिपल को बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। ओके, दैट यूज टू सेपरेट द आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम गार्बेज आल्सो। ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज यूज देयर। ओके, वहां पे हम थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। वो मैग्नेट बहुत बहुत बड़ी होती हैं, सर्कुलर कुछ इस तरह से किसी क्रेन पे माउंटेड होती हैं, इस तरह से। सो मैग्नेट क्या है, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन स्टील निकल कोबाल्ट, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। कितनी तरह की होती हैं, बार मैग्नेट, मैग्नेट नीडल, मैग्नेट कंपास। ओके, नेचुरल मैग्नेट क्या करेगा, अगर किसी भी आयरन पर हम इसे रब करेंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो आयरन खुद एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड। ओके।